समकोण त्रिभुज जो है यहाँ पर से 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, क्या 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, यह बिहार बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जाता है 5 नंबर में, इसलिए इसको ध्यान से देखना है। यह ABCD क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या AB और BC, AB ई भुजा और AB और BC यह दोनों क्या है, बराबर है, और जिसमें कोण B कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है। हम मान लेते हैं AP बराबर BC, AB बराबर BC हम X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X मान लेते हैं, AB बराबर BC X माने यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा X, इसको हम क्या किए माने है, और इसमें दिया हुआ है, देखो दिया हुआ कौन सी है, यहाँ पर देखो AB क्या है, AB बराबर BC, क्या है AB बराबर BC जो है दोनों बराबर है, यहाँ पर से कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण C कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, कितना कोण A बराबर कोण B 45 डिग्री दिया हुआ है। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का हम सूत्र पढ़े हुए हैं पहले, तो क्या होता है बोलो, हाँ h² बराबर क्या होता है h² सिर्फ h बराबर लगाते हैं, h बराबर p² प्लस d² पर ओवर रूट होता है, ये होता है। यहाँ पर से देखो कोण 45 डिग्री करता है, कोण 45 डिग्री के लिए कोनो कोण लेगा तो यहाँ पर 45 है, तो 45 है तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा और ऊंचाई दोनों सेम है, तो लंबाई करने के लिए p कितना है x है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस b कितना है, यह भी x है, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ओवर रूट है ओवर रूट, x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा x² प्लस इसका भी x²। अब यहाँ देखो एक x और एक x² कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब रूट के अंदर में x² है ना, कहीं बोले रूट के अंदर में 2 को जो रहता है उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर से x को बाहर निकाल लिए तो क्या आ गया 2√x√2 आ गया, किसका वैल्यू आया h बराबर x√2 आ गया, x√2 आ गया, h का वैल्यू किसका इसका AB का AC का वैल्यू x√2 आया। अब देखो यहाँ पर 45 डिग्री के लिए करता है, साइन का सूत्र क्या होता है यहाँ P/H होता है, साइन 45 न है, कोनो कोण लेगा दो, ये चाहे यहाँ से लो या तो यहाँ से लो, कहीं से भी लेगा तो कोई भी ला जाएगा, क्योंकि दोनों मान क्या है बराबर है। जब दोनों मान बराबर तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा बताओ, P क्या हो जाएगा x हो जाएगा ना, तो P हो जाएगा x और h क्या हो जाएगा x√2 हो जाएगा, x कैंसिल बच गया, क्या हो गया 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1/√2 आ गया। अब उसके बाद कॉस का सूत्र क्या होता है b/h होता है, b/h, तो b यहाँ पर कितना है x है, तो यहाँ पर से bx हो गया, h का वैल्यू कितना है यहाँ पर x√2, x कैंसिल बचा कितना यहाँ पर 1/√2। अब उसके बाद tan 45 है, तो tan का सूत्र क्या होता है बताओ p/b होता है, p/b होता है, तो p का वैल्यू कितना है x है, b का वैल्यू कितना है x है, x कैंसिल 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1 आ गया, tan 45 का मान कितना आ गया 1 हो गया। उसके बाद कोसेक है, कोसेक का सूत्र क्या होता है h/p, अरे हटने नहीं लगा, h का वैल्यू कितना है x√2,
और उसके बाद p का वैल्यू x है, x कटा दे, यहाँ पर बचा कितना √2 बचा। और उसके बाद sec का सूत्र क्या होता है h बटा b होता है। तो h का वैल्यू कितना है यहाँ पर x√2 बटा b का वैल्यू कितना है x है, x कट गया तो बचा कितना यहाँ पर √2 बचा √2। अब यहाँ पर कितना है कॉट है, कॉट का सूत्र क्या होता है बताओ b बटा p ना, हाँ b बटा p। तो b का वैल्यू कितना है और p का वैल्यू कितना है x है। तो x कट गया तो बचा कितना 1 बटा 1 बराबर कितना 1 हो गया। यह जो है यही सभी क्या है कोण 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या है सूत्र है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे। फिर से इसको हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर जो है हम एक त्रिभुज लिए, क्या लिए एक त्रिभुज लिए जो कैसा है समकोण त्रिभुज है। कैसा है समकोण त्रिभुज है जिसमें कि AB और BC क्या है दोनों बराबर है, AB और BC दोनों बराबर है। हम यहाँ पर इस AB बराबर BC बराबर हम क्या माने हैं x माने हैं। इस दोनों भुजा को हम x मान लिए हैं और जिसमें कि कोण A और कोण C दिया हुआ है कितना 90 डिग्री 45 डिग्री कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय हम पहले पढ़ चुके हैं जिसके माध्यम से हम निकालेंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या h बराबर हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं p² प्लस b², इसके माध्यम से हम h बराबर हम निकाले कितना x प्लस √2 निकाले। यहाँ पर h तो यही ना त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा को हम h कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निकाल लिए, लंब और आधार दिया हुआ था। यहाँ से साइन 45 डिग्री का, कोस 45 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का, कोसेक 45 डिग्री का और उसके बाद सेक 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, सभी का मान हम इस पर मास्टर सूत्र रखकर हम क्या किए इस पर मान रखकर हम प्राप्त किए। यही होता है साइन 45 डिग्री का 1 बटा √2 होता है, कोस 45 का 1 बटा √2 होता है, टेन 45 का क्या होता है 1 होता है, कोसेक 45 का क्या होता है √2 होता है और सेक 45 का क्या होता है √2 होता है और कोट 45 का क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर से ध्यान देना है। देखो साइन और कोस का वैल्यू क्या होता है 45 में साइन और कोस का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। क्या होता है बराबर होता है, जैसे 1/√2 तो 1/√2 है। अब यहाँ पर और दूसरा ध्यान देना है कि टेन और कोट, किसका टेन और कोट का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है 1 होता है। और कोसेक और सेक का भी वैल्यू क्या होता है बराबर होता है √2। ये तीनटा कोनो याद कर लेगा तो उसमें से तीनों याद हो जाएगा। जैसे साइन का किया और कोस का किया और टेन का किया तो इबला भी हो जाएगा। क्योंकि ये उल्टा भी होता है ना। साइन 45 साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है ना, तरे साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक तो 1 बटा √2 तो इसको पलटा दो, इसको चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा √2 बटा 1 तो लिखा नहीं जाता है √2 कोसेक का √2 हो गया। उसी प्रकार से साइन का भी होता है, कोस का भी होता है और टेन का तो 1 बटा 1 तो उसको पलटाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। ठीक ना। आज के लिए इतना ही। अगला त्रिकोणमिति 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से।